Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. Hopefully guys आप लोग सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इमेज के बारे में कुछ ना कुछ अधिक जान ही गए होंगे। आशा है आप हमारी वीडियो को देख के यहाँ पे प्रोसीड किए होंगे, अदरवाइज हम तो आगे बढ़ने ही वाले हैं। मेक श्योर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और जैसे अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग लिख रहे हो, थैंक यू फॉर ऑल दोज लव। आज जो पढ़ेंगे वो है सेल्फ एफिकेसी। मुझे सेल्फ इमेज ठीक है सुधारना है हमें, लेकिन मुझे लगता है सेल्फ इमेज के पहले हमें सेल्फ एफिकेसी की कुछ ज़रूरत है। जी हाँ, जैसे सेल्फ के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को तो पता हो चुका होगा, सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ है थोड़ी सी, और सारी चीज़ें भी हैं। सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एफिकेसी मुझे लगता है सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी, लेकिन सेल्फ एफिकेसी सेल्फ इमेज से मुझे पर्सनल तौर पे बेहतर लगता है। देखिए क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सन्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू accomplish some specific goals और टास्क। सिंपल, देखिए इसमें 4 वर्ड हैं, गोल्स, एबिलिटी, पर्सन और बिलीव। माफी चाहता हूं मेरी घटिया राइटिंग के लिए, सुधरती ही नहीं है। चलिए करने तो होगा। हाँ, नामदेव करते हैं जैसे। चलिए तो देखिए, ये पर्सन का बिलीफ होता है जी। ये पूरा ये सेल्फ एफिकेसी कुछ नहीं है और सिर्फ बिलीफ है। लेकिन ये बिलीफ किस चीज में? क्या गॉड में है? क्या मॉम डैड में है? किस चीज की बिलीफ है? ये बिलीफ है एबिलिटी की। किसकी बिलीफ है? एबिलिटी की, अपने एबिलिटी की। भले वो पावर पूजा करने की एबिलिटी हो, भले वो पूरा मेहनत करने की एबिलिटी हो, भले वो पढ़ने की एबिलिटी हो, भले वो रिवीजन की एबिलिटी हो, भले वो ड्राइंग की एबिलिटी हो, एबिलिटी। लेकिन वो एबिलिटी आपको गोल अचीव करने के लिए हेल्प भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका सपना है नीट क्वालिफाई करने का, सो गोल की तरफ, तो आपको अपनी एबिलिटी, भले वो गोल क्लियर हो चाहे ना हो, लेकिन बिलीफ आपको अपने एबिलिटी पे है। क्या क्लियर कर सकते हैं कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? सब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स लिखा था ये सब। ठीक है, देखे। चले, इट डिपेंड्स ऑन हिज ट्रस्ट इन हिज ओन कॉम्पिटेंसीज। उसके पास क्या क्वालिटीज हैं उस पर डिपेंड करेगा। कॉम्पिटेंस कैन वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अच्छा, ये कॉम्पिटेंसी क्या जिंदगी भर रहता है? पैदा हुआ वैसे ही 8वीं से 7वीं से 9वीं से 12th से सब जगह रहेगा क्या मेरे भाइयों बहनों दोस्तों? ऐसी कोई चीज है क्या? नहीं, ये कॉम्पिटेंसीज बदलती रहेंगी। जी हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल ने बहुत सही लिया है। से फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर सेल्फ एफिकेसी मे बी हाई इन साइकोलॉजी बट हिज सेल्फ एफिकेसी मे बी लो इन मैथमेटिक्स। तो इसका गोल है, गोल साइकोलॉजी एक में है, एक में मैथ्स है। ठीक, मार्क्स लाना है इसमें। अब जो पर्सन का बिलीफ है, बिलीफ, पर्सन का बिलीफ, बिलीफ वो है कि वो साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, कर सकती है अपनी एबिलिटी पे। लेकिन वो एबिलिटी है उनको, वो एबिलिटी पे, लेकिन वहीं पे उस पर्सन को बिलीफ कम है मैथ्स के टूवर्ड्स, वो अपनी एबिलिटी पे कि वो अच्छा स्कोर कर पाएगी या कर पाएगा। बस खत्म। मजा आया कि नहीं आया? कभी पहले पढ़ के आया करो, फिर आप चीज़ों को देखा करोगे क्या ओरिएंटेशन मिला है। नहीं मानोगे आप लोग। मैडक्स 2002, ये थियरीज के उनके ईयर्स हैं, कोट करते हैं, बिकॉज ऐसे एरो गैरू नत्तू खैरू कोई भी थोड़ी साइकोलॉजी लिख सकता है। डिफाइंड इट एज, किसको? सेल्फ एफिकेसी को। व्हाट आई बिलीव आई कैन डू, व्हाट आई बिलीव आई कैन डू विथ माई स्किल्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी के जो बायोलॉजी वाले होते हैं, तो आपको अपने एबिलिटी पे बिलीफ है, लेकिन वो कंडीशन पे है। बिलीफ है कि आप क्लियर कर लोगे, लेकिन कंडीशन क्या है? कि आप हेल्दी रहो। बहुत सारे कंडीशन है, आपके साथ कुछ वाकया ना हो, आप और सारी चीज़ों में दुनिया के ताम जाम दंड भेद में ना फंस जाओ। ठीक है, इसी तरह से फैमिली की इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक रहे, आपको पढ़ा पाए, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली आप ठीक रहें। तो ये सब कंडीशन है कि नहीं? ये सब कंडीशंस हैं कि नहीं? तो अंडर सर्टेन कंडीशन
अब और सारी कंडीशन, ये तो हो गया मैं आउटर इन्वायरमेंट की बात हुआ, इनर की बात करता हूं कि ये तो घर वाले मेंटेन करेंगे, साइकोलॉजी नहीं, अपनी और क्या कंडीशन है। ये कंडीशन जैसे कि आपको समय चाहिए, आपको पता है कि आप क्लियर कर लोगे, आपको समय चाहिए नीट क्लियर करने के लिए, आपको पैसा चाहिए, कंडीशन है, आपके पास एबिलिटी है, अब आपको बिलीव भी है, लेकिन कुछ और चीजें नहीं है, जैसे कि टेस्ट सीरीज आपके पास नहीं होगा, मेहनत नहीं हो सकती, तो ये सारी चीजें हैं। तो जब कोई बंदा बंदी बोले तू कर सकता है, तू कर सकती है, तो बोलने का अरे यार सेल्फ एफिकेसी की नाम की चीज है, वो तो होता ही सबको, लेकिन मैटर क्या करता है कि तुम्हारे पास स्किल है कि नहीं है। चलिए, देयर आर 2 फैक्टर्स रिलेटेड टू इट, 2 फैक्टर्स है, देखिए एक होता है आउटकम एक्सपेक्टेंसीज और दूसरा एफिकेसी। एफिकेसी मतलब इफेक्टिविटी। देखते हैं पहले, आउटकम एक्सपेक्टेंसी मीन्स द स्किल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गोल्स। अब मैं ऐसे चलूं, नीट का फॉर्म भर के रास्ते पे ऐसे चल रहा हूं, जाके बैठ जाऊं, एग्जाम में पास हो जाऊंगा, नहीं कुछ भी बोले यार, अरे ठीक है ठोको, नीट का एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख रही दूसरी चीज, एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी, ये क्या होता है, अ पर्सन्स एनालिसिस है ये, ध्यान रखिए, अबाउट वेदर ही हैज दोज कैपेसिटीज जो नीट के लिए जरूरी होगा। तो एक पहला बात तो स्किल की बात कर रही है कि जो जो स्किल रिक्वायर्ड है, जैसे आपको रिवीजन, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट रिवीजन, बार बार रिवीजन, क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर रिवीजन, टेस्ट सीरीज, डेटा याद करना और फियर फैक्टर को संभाल के रखना, ये सब स्किल चाहिए, ठीक है। अब आप एनालाइज करते हो, अभी मेरे लेक्चर को सुनते सुनते आपका जो भी एग्जाम हो, कि क्या ये आपके जो भी टारगेट हो, ये स्किल है आपके पास और उसके ऊपर से आप कर पाओगे, क्या आपके पास ये कैपेसिटी है, जरूरत क्या है किस चीज की, और वो आपके पास है कि नहीं है। इसी शब्दों में समझा दिया। सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव थियरी holds that human actively shaped their life rather than passively reacting to environment. Baron की theory है, मैडक्स की theory है, सेंडर who will not hinder in our psychological study 1997 की। तो देखिए सोशल कॉग्निटिव थियरी, क्या होती है दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं आपका सम्मान है, आपकी इच्छा प्रतिष्ठा है, आप हैं, आरती, आप पूजा, सब कुछ है। सुनिए मेरी बात को, कि हम सोसाइटी से सीखते रहते हैं बहुत बार, जैसे ना सीखना भी बहुत बार सीखना होता है। जैसे कि कोई मुझे कुछ, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आप सोच रहे हो कि इनका सीखना है कि नहीं सीखना है, तो कुछ लोग नहीं सीखना चाहेंगे, तो वो उनका लर्निंग ही हो गया कि वो ऐसे चीजों को नहीं सुनना चाहते। आप सीख रहे हो तो आप सीखना चाह रहे हो, जाने अनजाने में सब आप यही कर रहे हो, तो सोसाइटी से सीखते रहते हैं हम लोग, बिहेवियर, थिंकिंग, सब कुछ हम लोग लर्न करते रहते हैं। ये बात ध्यान में आप रख लोगे कि हम लोग सोशल कॉग्निटिव का, सोसाइटी से हम लोग सोच समझ के सीख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होते हैं। किसके कंट्रोल में होते हैं? इन्वायरमेंट। फ्लड आ गया तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ और होगा। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने ह्यूमंस अपने में इंटरैक्ट करते करते हम एक्टिवली सोचते रहते हैं। इसी तरह से आप, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एफिकेसी के नाम की चीज को अगर कंपेयर करें सोशल कॉग्निटिव थियरी से, तो ये क्या बोलता है, आप ये स्किल सीखते हो, ये स्किल सीखते हो, नीट के एग्जाम के लिए क्या चाहिए आप देखते हो, आप कंप्लीटली रॉ नहीं। क्या आप कोपचे में बैठ के मैथ्स पढ़ते हो ऐसे? नहीं, मैथ्स नहीं आता उसके अंदर। क्या आप उसके अंदर सोशियोलॉजी पढ़ के जाओगे? नहीं, सोशियोलॉजी नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये सारी बातें आप लोग सोसाइटी से सीखते हो, इसलिए सेल्फ एफिकेसी के लिए सोशल कॉग्निटिव थियरी लगती है, और जहां पे हम एक्टिवली खुद को किसी न किसी गोल के टुवर्ड्स या अपनी एबिलिटी के टुवर्ड्स जज करते हैं या बिलीफ रखते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? मजा आया? मेरी कोशिश अच्छी लगी? प्लीज चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिटी। ओहो, ये तो ज्यादा ही ऊपर चला गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो गाइस करेंगे वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई सेल्फ एफिकेसी एंड लो सेल्फ एफिकेसी। किसका हाई है किसका लो है, मतलब किसको जिसके अंदर बिलीफ नहीं है
सिंपल सा, बिलीफ नहीं है खुद की एबिलिटी के अंदर। इसलिए कोई बोलता है, जब आंखों में आंखें देख के बोला करो, मुझसे किसी ने बोला था तो मैंने सुना नहीं, लेकिन वो सेल्फ एफिकेसी की बात कर रहे थे। तो ये देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, सब अच्छी अच्छी बातें। एक्यूरेट रहेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन, पहली बात तो खुद को समझ पा रहे हैं भैया, क्योंकि वो खुद को एबिलिटी पे जानता है ना, हाई है। सेल्फ एफिकेसी मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फ एफिकेसी, अच्छा सेल्फ एफिकेसी को कॉन्फिडेंस वालों से मत ले लो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत है वो अलग चीज है। सेल्फ एफिकेसी वर्ड का मतलब कि एक्यूरेसी की तरफ है। हाई सेल्फ एफिकेसी मतलब क्या, अच्छी चीज है सारी, जैसे कि उसको अपने बारे में ज्यादा पता है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे, दोनों में अलग फर्क। एबिलिटी समझ रहे हो, बिलीफ इन एबिलिटी, बिलीफ भी है, एबिलिटी भी दूसरा फैक्टर है कि नहीं है। हमने अभी सीखा ना, 2-3 चीजों से मिलकर एफिकेसी होता है। स्किल है क्या पहली बात, और आप उसमें अपने कंपेयर कर पा रहे हो क्या, तो इसमें अच्छे हो रहे हो क्या, जान पा रहे हो कि नहीं खुद को, वो अच्छी चीज है। ये नहीं कि हाई कॉन्फिडेंस में तो मैं बहुत सेल्फ एफिकेसी आई, नहीं। एक्यूरेट इन सेल्फ इवैल्यूएशन, विलिंगनेस टू टेक रिस्क बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ और सेल्फ। कितने दिन से ये चीज बोल रहा था, लेकिन मेरे को अभी भी आप लोग सुन नहीं रहे। रिस्क लीजिए, रिस्क। मार्क जकरबर्ग ने कहा था, द ग्रेटेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग द रिस्क। क्या बात है। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब कि अचीव करते आते हैं तो उनको रहता है कि मैंने कुछ लाइफ में किया है, कुछ तो भैया हमने भी तार तोड़े हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो, जिनको खुद की एबिलिटी में विश्वास नहीं, ऐसे लोग कौन से हैं। फियर ऑफ रिस्क, क्योंकि उनको एबिलिटी में विश्वास नहीं कि डिसीजन सही लेंगे कि गलत लेंगे। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि पता नहीं जो स्टेप लिया पास्ट में या जो अभी लेंगे या फ्यूचर में लेंगे सही होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी। फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि पता नहीं अपनी एबिलिटी के ऊपर कि सही ले रहे हैं कि नहीं। इंप्रेशन मैनेजमेंट, उनको अपना इंप्रेशन हर जगह बचा लेना, क्योंकि बोलना है कि नहीं बोलना है, बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, हर जगह ऐसा नहीं बनना है। और ये भी ध्यान रखना है, खाली फुकट का ओपिनियन नहीं देने का ना। चलिए, हाउ सेल्फ एफिकेसी कैन बी इंप्रूव्ड, देखिए कैसे बना सकते हैं भाइयों बनो। जी हाँ, इसे बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं होता है, डेली हार्डवर्क होता है। डेली हार्डवर्क, वर्क 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 वर्क। वर्तमान में कर्म आपकी पहचान है, बस कर्म ही आपकी पहचान है। ये चीज मैं इतनी हिंदी कहां से बोलने लगा, आप लोगों को पता है, ये जान के मैं आई रियलाइज वन थिंग, वेदर यू हैव गुड थॉट और एनीथिंग डजंट मैटर, यू नीड टू हैव वर्तमान में वर्क, सतत वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, वर्क and work, enjoy, but you are in 11th, you should enjoy also college life में, do have a friends and that's so be very good friend and bad friend also, but don't roam around with the bad people। चलो, develop skills, skill develop करिए, accept role model and follow him or her regarding that particular activity। विराट कोहली को फॉलो करिए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को फॉलो करिए, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, आइए अपने मम्मी पापा को फॉलो करिए, उनको फॉलो करो, फैन मत बनो, फॉलो करो। आस्क अदर्स टू गिव स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सबसे मत पूछना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या भैया, देखिए कि आप जैसे नीट के एग्जाम में आपको रिवीजन करना है और आप क्या करते हो, हर बार नए क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो, तो आपको एक दोस्त चाहिए जो बिटवीन द टू लेग्स आपको मार के बोले कि बाबू बहनी आप गलती कर रहे हो, जैसे मजाक कर रहा हो कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो कि हर बार नया क्वेश्चन ले रहे हो। नीट डिमांड प्रैक्टिस एंड रिवीजन, तो वो करिए। रिइंफोर्स योरसेल्फ, अगर आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है फिर भी सुबह उठिए, फिर से अपने आप को नया निखारिए, फिर से नया छिलका निकालिए कांदे का, फिर नया छिलका डालिए, हर रोज रिइंफोर्स योरसेल्फ करिए। फेल हो रहा तो फिर भी नया लाते रहिए, खुद को नया इन द सेंस खुद को इवॉल्व करते रहिए। यूज वर्बल परसुएशन बाय काउंसलर रखिए जो आपको मोटिवेट करे, परसुएट करे, अच्छा करे, फील कराए सब कुछ। लर्न वेरियस टेक्निक्स टू कंट्रोल योर अराउजल विच इज लोअरिंग योर परफॉर्मेंस। खाली फूकट के तू है आग चिंध्या, ऐसा कोई चीज है तो ऐसी चीज ना करें। अगर आप बेहतरीन हो तो उसमें आपको गाने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जस्ट थोड़ा मोड़ा गाना तो फीलिंग इमोशन ठीक ही करता है, अदरवाइज जो मोटिवेशन होती है वो खुद से होती है। मैं कितने दिन से बताऊं, आप थ्योरी पढ़ लीजिए कितने लोगों की। मोटिवेशन इज इनर कॉन्सेप्ट, जो टीचर्स बोलते हैं वो आपके मोटिवेशन नहीं करते, वो आपके इनर चीज को जगा रहे हैं बस। अदरवाइज मैं हूँ, देखिए मैं हूँ, ये आपकी आत्मा मतलब अंदर का फीलिंग है, ये फीलिंग को सिर्फ इग्नाइट करते हैं, आप मोटिवेट करके अपने बॉडी में पूरा जान फैलाते हो। सो यू आर द वन हु गेट्स मोटिवेट, और मोटिवेट होते हो, दूसरे नहीं करते। समझे कि नहीं बाबू, ये रियल में थियरी है, अब फेक नहीं रहा यार, पढ़ा हूं मैंने।
चलिए, विच इज लोअरिंग योर, तो आपको ऐसे चीज़ों में ध्यान रखना है जो आपके खाली पोट अराउजल करते हैं। गाने का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं कि खाली पोट का अराउजल नहीं, आपको परफॉर्मेंस को, जैसे कि गाने सुनने में 4 घंटे निकल गए यार, या 2 घंटे निकल, या 1 घंटे निकल गए, पढ़ाई में सिर्फ आधा घंटा गया, नहीं, प्लीज़ गाइस वर्क भी करें। आइदर यू एंजॉय कंप्लीट, either you study complete, do one thing and believe in Indian mythology, अरे mythology, Indian philosophy, Indian culture। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करिए, बायो फीडबैक लीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, रिलैक्सेशन करिए, हाइप्नोसिस को यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हाइप्नोसिस को हमारे स्टूडेंट पूरा निगेटिव बना के रख दिया। एंड माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस मतलब हमेशा ऐसे मंडली में बैठे जहाँ पे विचारों का संगम हो। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायनारा। लेकिन बाद के साथ मिलूंगा दोबारा, मजा आया तो जरूर इस बार इस लेक्चर में कमेंट करना, लाइक करना।